इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखेंगे, उसके बाद टेक्निक्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल डिफ़ाइन करता है कि किसी भी काम को किसी अंदाजे या गेस से नहीं किया जा सकता। उसे एक साइंटिफिकली मेथड से, एक साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। उस काम को करने का एक बेस्ट मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल डिफ़ाइन करता है कि कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ अपना फ़ायदा ना देख करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखे। टीम वर्क जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एम्प्लॉई है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइमली। ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो कुछ नया सीखते हैं और उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अच्छा दे पाते हैं। ये टॉपिक यूजुअली सिंगल प्रिंसिपल 3 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली बोर्ड्स में पूछा जाता है और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को सेव भी ज़रूर कर लें। फर्स्ट टेक्निक इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये टेक्निक में देखिए क्या है कि एक वर्कर है, मान लो कोई फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है, तो उसे देखने के लिए बहुत सारे बॉसेस की नीड होती है। या हम कह सकते हैं कि एक वर्कर को मल्टीपल स्पेशलाइज्ड सुपरवाइज़र्स गाइड करते हैं। जैसे कि जो स्पीड बॉस है वो काम की स्पीड चेक करता है, क्वालिटी बॉस है काम और प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है, रिपेयर बॉस मशीन की प्रॉब्लम्स को चेक करता है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जब हम स्टैंडर्ड मेथड्स और टूल्स को यूज़ करते हैं तो काम इजी और यूनिफॉर्म हो जाता है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती। नेक्स्ट इज़ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना। जैसे किसी कंपनी में ये एनालाइज़ किया जाता है कि मशीन को लेफ़्ट साइड रखें या राइट साइड, कौन से टूल पहले यूज़ होंगे, ऑपरेशंस की सीक्वेंस कैसी रहेगी। जो भी मेथड सबसे कम टाइम लेता है और लेस एफर्ट्स लगते हैं, उसी मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहती है? टाइम स्टडी में किसी भी काम को, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि किसी वर्कर को एक चेयर प्रोड्यूस करने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो वो उसका स्टैंडर्ड टाइम है और वो उसके लिए फ़िक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस मेज़र होती है और उसे डेली के टारगेट्स जो हैं वो उसके लिए फ़िक्स कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज़ फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या डिफ़ाइन करती है कि वर्कर को ओवर टायर्ड होने से बचाना, उन्हें टाइमली शॉर्ट ब्रेक्स देना, उन्हें रेस्ट करने के लिए टाइम देना, प्रॉपर सिटिंग और रेस्ट का अरेंजमेंट प्रोवाइड करना और प्रॉपर लाइटनिंग देना। इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेक्निक क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसे उसके बदले उतने ही वेजेस मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट्स पर डे में प्रोड्यूस करना। जो वर्कर ए है वो 12 यूनिट्स करता है तो उसे ज़्यादा वेजेस मिलती हैं। जो दूसरा वर्कर है वो 8 ही करता है तो उसे नॉर्मल वेजेस मिलेंगी। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।